हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रॉपर नाउन का अध्ययन किया था। अब चलते हैं कॉमन नाउन को पढ़ते हैं। अ कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम दैट इज गिवन टू ऑल थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स और पर्सन्स ऑफ वन काइंड। अ कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम दैट इज गिवन टू ऑल थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स और पर्सन ऑफ वन काइंड। जातिवाचक संज्ञा से किसी भी एक जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध होता है। जैसे हम कहें किताब, किताब से जो है सारी किताब के जाति के वस्तुओं का बोध होगा। जैसे हम कह दें बुक के नेम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस इत्यादि। बॉय के भी बहुत से नेम होते हैं। हॉर्स में भी बहुत से नेम होंगे, etc। अब चलते हैं थर्ड पे। कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा A collective noun refers to the name of a group or collection of many persons or things taken together। कलेक्टिव, जैसा कि नाम से ही बोध हो रहा है, कलेक्टिव मतलब समूह। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ ग्रुप or collection of many persons or things। A collective noun refers to the name of a person, of a group or collection of many person or things taken together। मतलब जो समूहवाचक संज्ञा है यह किसी समूह को दर्शाता है, किसी झुंड को, किसी समूह को दर्शाता है। जैसे क्लास। क्लास एग्जाम्पल ये आपका क्लास। क्लास क्या है?
छात्रों का समूह है। हम कहते हैं आर्मी। आर्मी क्या है? सैनिकों का समूह है। हम कहते हैं टीम। ये जो है एक खिलाड़ियों का एक समूह है। हम कहते हैं क्राउड। क्राउड भीड़, मतलब व्यक्तियों का समूह। तो ये सब जो है कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। material noun denotes the matter or substance Material noun denotes the matter or substance of which things are made. Material noun किसको प्रदर्शित करता है? ऐसे नाउन को प्रदर्शित करता है जिससे कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा जो है, इससे ये पता चलता है कि इससे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे गोल्ड, मिल्क, आयरन, etc. गोल्ड से जो है अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे हम कहते हैं गोल्ड के बहुत से सामान जो ऑर्नामेंट कह सकते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। मिल्क से बहुत सी सामग्रियां बनाई जाती हैं, जैसे कह लें हम घी, दही इत्यादि। आयरन, लोहे से बहुत सी सामग्रियां बनाई जाती हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं इत्यादि। तो ये जो है वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है जिससे कोई अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। अब नंबर 5 पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा।
An abstract noun refers to the name of a feeling a state of mind or quality that is to something which cannot be seen or touched. But only felt. An abstract noun refers to the name of a feeling, a state of mind or quality that is to something which cannot be seen or touched but only felt. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भाववाचक मतलब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव को यह बताता है. An abstract noun refers to the name of feelings. उन फीलिंग्स को बताता है. A state of mind, मन की स्थितियों को. और क्वालिटी या उन गुणों को. That is something, जो कि ऐसी चीज़ होती है which cannot be seen, जिसको देखा नहीं जा सकता है, और touch, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, but only felt, केवल महसूस किया जा सकता है. Abstract noun को न तो हम छू सकते हैं न तो देख सकते हैं, बस इसे केवल हम महसूस करते हैं. इसे हम केवल फीलिंग करते हैं, महसूस कर सकते हैं. जैसे हम जो है इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे. एग्जाम्पल, पहले आते हैं क्वालिटी. क्वालिटी में हम देखते हैं गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, जिसे हम कहते हैं ईमानदारी, क्लेवरनेस, चालाकी. ये जो है आपका क्वालिटी है. गुडनेस, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, etc. ये जो आपकी क्वालिटी हैं. अब आते हैं स्टेट.
अवस्था पर, स्टेट, स्टेट जिसे हम स्टेटस भी कह सकते हैं, अवस्था। जैसे हम कह दें चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो है मनुष्य की एक अवस्था है, बचपन, जिसे हम न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड हम कह दें, ओल्डहुड कह दें, या फिर हम कह दें लाफ्टर, हंसी। मतलब ऐसा स्टेट कि व्यक्ति प्रसन्न है, लाफ्टर खुशी। सैडनेस हम कह दें, हम कह दें डेथ, मृत्यु, etc। ये जो है आपके स्टेट हैं। अब आते हैं एक्शन पे। एग्जाम्पल में हम जो है एक्शन पे आते हैं। एक्शन जिसे हम कह दें एक्शन, कोई कार्य करना, जैसे हम कह दें चोरी, थेफ्टिंग जिसे हम कहते हैं चोरी। हम कह दें हंसना, लाफ्टर, लाफ जिसे हम कह दें हंसना, लाफ्टर। हम कह दें गुलामी, एग्जाम्पल देखते हैं। लाफ्टर, ये जो है एक्शन है, कोई जो है एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है हंसने का। हम कहते हैं थेफ्ट, चोरी करने का। हम कह दें रिवेंज, ये बदला लेने का। हम कह दें जजमेंट, ये कोई क्या है एक्शन है, etc। लाफ्टर, थेफ्ट, रिवेंज, जजमेंट, etc। ये जो है एक्शन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसको हम न तो छू सकते हैं न देख सकते हैं, केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका नाउन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। थैंक यू।